अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, बुज़दार को हटाना सियासी समझौता है। इतवार को बड़ा सरप्राइज देंगे। वजीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफियों के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौराए रूस पर गुस्सा हो गया। कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पाकिस्तान का अमेरिका से शदीद एहतजाज। कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा अरबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। अमेरिका पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा कहते हैं, धमकी अमेज खत के इल्जामात में सदाकत नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर। पंजाब काबीना तहलील। इस्तीफा मंजूर होने के बाद तहरीके अदम एतमाद गैर मुवस्सर। गवर्नर पंजाब ने नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 2 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नामजद कर रखा है। पंजाब में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए ओपोजिशन भी तैयार। अलीम खान ग्रुप ने हमजा शहबाज को उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग का कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट से रजू। हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब असेंबली में अददी अक्सरियत हासिल है। आजाद रुकन जुगनू मोहसन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास। शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी दाखिला को खत। MNAs की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा। मतन में कहा कि जिलाई इंतजामिया और पुलिस आईनों कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे। जिम्मेदारों से कहता हूं, हज के बाद इंतखाबात का ऐलान कर दें। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पीर से सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन जमीर ने इमरान खान का साथ छोड़ना गवारा न किया। सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। महंगाई के बावजूद लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं राव आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं, उचकने सलवाने वाले कहते हैं, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, बुज़दार को हटाना सियासी समझौता। इतवार को बड़ा सरप्राइज देंगे। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौराए रूस पर गुस्सा हो गया। कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? भारत जो उनका इत्तेहादी है, वो रूस की पूरी मदद कर रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने सिक्योरिटी डायलॉग के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि उचकन सलवाकर बैठे लोग अमेरिका से डर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत को आजाद खारजा पॉलिसी पर खराज तहसीन पेश करता हूं। भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि खुददारी और आजाद खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए सबसे अहम है। हमारे मुल्क की आजाद खारजा पॉलिसी रही ही नहीं। जब मुल्क बना तो बेशुमार मसाइल थे। हमारे मुल्क को खुद इंसारी और ना होने की वजह से नुकसान हुआ। खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी से ही कौमें बनती हैं। वजीर आज़म का कहना था कि लोग कहते हैं शायद वोट के लिए रियासत मदीना की बात करता हूं। दरअसल रियासत मदीना की कामयाबी तारीख का हिस्सा है, लेकिन लोगों को रियासत मदीना का मॉडल ही समझ में नहीं आया।
अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। अमरीका पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार। पाकिस्तान को मुबैना पैगाम भेजने के मामले पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं, धमकी अमीज खत के इल्जामात में सदाकत नहीं। नेड ब्राइस का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर होने के बाद पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान का ओहदा खाली हो गया। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद अपोजिशन की जमा कराई गई तहरीके आदम एतमाद गैर मुअस्सर हो गई। वजीर आला पंजाब का इस्तीफा मंजूर होने के बाद पंजाब काबीना भी तहलील हो गई है। गवर्नर पंजाब ने नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 2 अप्रैल को इजलास तलब किया है। पंजाब असेंबली का इजलास कल दिन 11 बजे तलब किया गया है। इस मामले पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वजीर आज़म इमरान खान से हतमी इजाजत भी ली है। वजीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुतालिक हिदायत दी हैं। चंद रोज कबल वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जगह स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को वजीर आला नामजद किया था, जिसके बदले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने तहरीके अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया था। पंजाब में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए ऑपोजिशन भी तैयार। अलीम खान ग्रुप ने हमजा शहबाज को उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग का कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए असेंबली सेक्रेटरिएट से रजू। हमजा शहबाज कहते हैं पंजाब असेंबली में अददी अक्सरियत हासिल है। आजाद रुकन जुगनू मोहसन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब असेंबली में आजाद रुकन असेंबली जुगनू मोहसन ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जुगनू मोहसन ने कहा कि लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कदम कदम पर मेरे काम को सराहा। नून लीग की क्यादत और कारकुनों ने बहुत कुर्बानियां दी। याद रहे कि जुगनू मोहसन PP 184 से 2018 में आजाद हैसियत से कामयाब हुई थी। PTI के मुनहरिफ अराकीन को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकब अराकीन कौमी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। चेयरमैन PTI ने मुनहरिफ अराकीन जवाबात नामकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिए। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। मशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर ऐवान और मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी की अहम मुलाकात हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत की रोशनी में मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस अराकीन के खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी रेफरेंस के साथ भिजवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ दस्तूर के आर्टिकल 63A(1) के तहत स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए जा रहे हैं। वजीर आजम ने बेजमीर अराकीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत जारी की हैं। मशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर ऐवान ने कहा कि दस्तूर अराकीन पार्लिमान पर सदाकत अमानत की बुनियादी शर्त आयद करता है। हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकब अराकीन ने पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की हिदायत से खुला इनहराफ किया है। जमीर फरोशी और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे संगीन दस्तूरी जुर्म के मुर्तकब अराकीन सादिक अमीन भी नहीं रहे। चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में रेफरेंस तैयार कर लिए हैं। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत रेफरेंस जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए जाएंगे। तीन अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास। शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी को खत। MNAs की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा। मतन में कहा कि जिले इंतजामिया और पुलिस आइन कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि इतवार को कौमी असम्बली में तहरीके आदम एतमाद की वोटिंग है। MNAs की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से खत में वोटिंग वाले दिन 1 लाख PTI वर्कर्स लाने का हवाला देते हुए कहा कि जिले इंतजामिया और पुलिस आइन कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दें।
ऑपोजिशन लीडर ने नए वजीर आजम के इंतखाबात वाले दिन भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ ने खत की कॉपी कमिश्नर इस्लामाबाद, डीसी और आईजी इस्लामाबाद को भी अरसाल कर दी है। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पता नहीं बरसों सियासत में हूंगा या नहीं। मैं पीर से सियासत में रिटायर होना चाहता था, लेकिन जमीर ने इमरान खान का साथ छोड़ना गवारा न किया। रावलपिंडी में एक यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के जिम्मेदारों से कहता हूं कि आगे बढ़ें, रोजों के बाद ना सही हज के बाद इलेक्शन कराएं। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। बाज चोर, लुटेरे, डाकू सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। जो नस्ली और असली होता है वो इम्तिहान के वक्त खड़ा होता है। शेख रशीद ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, चौक और चौराहे की सियासत की तो पिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा। उनका मजीद कहना था कि जिम्मेदारों से कहता हूं हज के बाद इंतखाबात का ऐलान कर दें, शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन हो जिसमें लोग अपने नुमाइंदे भेजें। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वजीर मुमलकत बराए इतलात फारूक हबीब ने कहा है कि मीर जाफर की शक्ल देखनी है तो शहबाज और जरदारी को देख लें, अगर मीर सादी को देखना है तो मौलाना फजलुर रहमान को देख लें। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब ने कहा कि ये खुद साजिश का हिस्सा है, इसलिए राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। कानूनी मुशावरत हुई है, हमारे पास अभी बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, बहुत से कार्ड मौजूद हैं जो हमने प्ले करने हैं। वजीर मुमलकत ने कहा कि इमरान खान ने जो स्टैंड लिया वो किसी ने नहीं लिया। जब आप अपनी इज्जत नहीं करते तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता। ये इस साजिश की कठपुतलियां हैं। चोरों ने मंडी मवेशियां लगा रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में चोरों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि करप्ट टोला बैरूनी साजिश में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतालिक कहा कि तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग के दिन नून लीग के 8 से 9 वोट कम होंगे। फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि पंजाब के दोस्त मुतफिका तौर पर परवेज इलाही की हमायत का ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का टिकट हारा हुआ तस्वुर किया जा रहा है। अवाम समझ गए बैरूनी ताकतों पर नाचने वाले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। वफाक और पंजाब के पीटीआई अरकान से अपील है नून लीग के झांसे में मत आए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने मार्च का पूरा महीना मुल्की वकार की जंग लड़ी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का सारी दुनिया को पता है। वफाकी वजीर बराए मनसूबा असद उमर का कहना है कि शीशा नहीं फलाद है।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि शीशा नहीं फौलाद हैं हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे और देखेंगे कौन आता है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ 1.5 गुना ज्यादा है और हर सर्वे में इमरान खान मकबूलियत में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि इतवार तक हमारी हिकमत अमली मरबूत है। समझ आती है कि बैरूने ताकत कहती है इमरान खान की खारजा पॉलिसी आजाद है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में रोजगार के मौके में इजाफा हुआ और 3 साल में 11 लाख अफराद को बैरून मुल्क भी मुलाजमत मिली। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया था। इस पर हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन अगर पॉलिसियां ऐसे ही चलती रहें मुझे यकीन है 1 करोड़ नौकरियों के करीब पहुंच जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान से मुतालिक अमेरिका के साबिक मंदूब ज़ल्मी खलीलजाद ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खतरे से निमटने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत पर ज़ल्मी खलीलजाद का शुक्रिया अदा किया। ज़ल्मी खलीलजाद ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बयान के मुताबिक ज़ल्मी खलीलजाद ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन के लिए किरदार अदा करने का अहद किया। कल परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे, फवाद चौधरी का दावा। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा है कि मुझे वजारत कानून का कलमदान मिल रहा है, कल ही अदालत से दरख्वास्त करूंगा शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की जाए। वफाकी वजीर हमाद अजहर वजीर आजम के मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत लोगों के ख्वाब चकनाचूर होते हैं। शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का ख्वाब किरची किरची होना है। अदालत से जमानत पर बैठा शख्स वजीर आजम का उम्मीदवार है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि आज शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत के बड़े फजाइल बयान कर रहे थे। मुस्लिम लीग से हमें बैंक करप्ट हुकूमत मिली। आज ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर हैं। जून में हम ग्रे लिस्ट से निकलने का पूरा यकीन है। इस मौके पर डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि आज बच्चों का वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अगर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है तो नायब वजीर आजम मकसूद चपड़ासी को बनाना चाहिए। संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की अपील मुस्तरद करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के इंतखाब को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला जारी किया। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का लदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी थी। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट गलत तौर पर मुस्तरद किए। सेनेट इलेक्शन सदर पाकिस्तान के नामजद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कराए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला ऐवान की अंदरूनी कार्रवाई नहीं कहलाता। एक रुकनी बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी थी। अदालत ने केस दोबारा सुनने के बाद गुज़श्ता रोज अपील पर फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वापडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को केस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगी। वाज़ेह रहे कि फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। फरवरी के मुकाबले में मार्च में महंगाई में 0.8% इजाफा हुआ।
रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में महंगाई में 1% इजाफा हुआ, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई 0.7% बढ़ी है। इदारा शुमारियात का कहना है कि मार्च 2022 के दौरान महंगाई की शरह में 0.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च 2021 के मुकाबले में महंगाई 12.72 ज्यादा रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च 2022 में महंगाई की शरह 12.7% रही, जबकि देही इलाकों में महंगाई 13.9% पर पहुंच गई। जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.9% रही। मार्च 2021 के मुकाबले में गुज़श्ता माह महंगाई 12.72% ज्यादा रही। मजमूई तौर पर माली साल 2022 के पहले 9 माह में महंगाई 10.77% रही। नाजरीन, अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 4 अफराद जाम फक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 30,359 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,24,973 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 180 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,75,01,885 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,315 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,85,924 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 403 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दो साल के कामयाब ऑपरेशन और कोविड-19 वबाई मर्ज पर कंट्रोल के बाद एनसीओसी को एनआईएच मुंतकिल कर दिया गया। एनसीओसी ने अपने काम, किरदार और जिम्मेदारियां सेहत के कौमी इदारों में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हवाले कर दी। एनएच इस्लामाबाद में इस सिलसिले में पीएचओईसी का पहला इजलास आज मुनक्किद हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मार्च 2020 में एक असाबी मरकज के तौर पर कायम किया गया था। इसका मकसद कोविड-19 के खिलाफ मुतहदिद कौमी कोशिशों को हम आहंग, वाज़े और कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद कराना था। एनआईएच वबाई मर्ज के शुरू होने के बाद से तमाम तकनीकी शोबों में एनसीओसी की मदद करने में सरगर्म अमल है। इनमें निगरानी, तशखीस, इन्फेक्शन की रोकथाम, दाखिले के पॉइंट्स, वैक्सीनेशन की आजमाइशें, ऑपरेशंस और अफाल की हमवार मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए पिछले 2 महीनों से मुसलसल हम आहंगी रही है। एनआईएच का कहना है कि एनसीओसी को खत्म करने, स्केल करने का मतलब किसी भी तरह से ये नहीं है कि वबाई मर्ज खत्म हो गया। एहतियात लाजिम है। बुलेटिन में यहां वक्त हुए एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाही सलीम बेग की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर मेहर अरशाद की रिटायरमेंट के मौके पर तकरीब का इनाकाद किया गया। आईजी जेल खाना जात ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए रिटायरमेंट पाने वाले मुलाजिम की महकमे के लिए खिदमात को सराहा है। फूलों के गुलदस्ते और शील्ड के साथ साथ कुरान पाक और दीगर तोहफे से भी नवाजा है। रिटायरमेंट पाने वाले मुलाजिम ने आबदीदा होते हुए मातहत परवरी की इस रवायत पर आईजी जेल खाना जात का शुक्रिया अदा किया। मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि मेहर अरशाद की तरह तमाम मेहनती और दयानतदार मुलाजमीन महकमा के माथे का झूमर हैं। इस मौके पर डीआईजी इंस्पेक्शन तारिक बाबर, एआईजी अहमद नवीद गोंदल और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद थे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शॉर्टफॉल 4,800 मेगावाट हो गया। वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 15,200 और तलब 20,000 मेगावाट से तजावुज कर गई है। बारिशें न होने के बायस डैमों में पानी की सतह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। बिजली की पैदावार में कमी से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है।
जराये के मुताबिक मुल्क में इस वक्त पन बिजली जराये 1000 मेगावाट और सरकारी थर्मल पावर प्लांट 3200 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि आईपीपीएस की पैदावार 11000 मेगावाट है। माही सियाम की आमद नजीरा यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट के जेरे एहतमाम तकरीब का इनाकात, मुस्तहिकीन में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। अहले इलाका ने नेमर ट्रस्ट के इस इकदाम पर खुशी का इजहार किया। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। नजीरा यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से रमजान राशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रमजान मुबारक की मुनासबत के हवाले से मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेमर ट्रस्ट मोहम्मद ताहिर का कहना था कि आज 500 खानदानों में राशन दिया जा रहा है ताकि उम्मत मुसलमान रमजान मुबारक के फ़राइज़ अहसन तरीके से सर अंजाम दे सके। हमारा ये प्रोग्राम 5000 खानदानों पर मुश्तमिल है जिन्हें रमजान मुबारक से पहले राशन फराहम कर दिया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर नेमर ट्रस्ट फरीहा नदीम, आतिफ सईद और प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद महबूब अंसारी भी मौजूद थे। कैमरामैन जी मैडम, आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं कितने लोग जो है वो इस सहूलत से मुस्तफीद होंगे? 500 से ज़ायद फैमिलीज़ जो हैं वो इस रमज़ान राशन डिस्ट्रीब्यूशन से मुस्तफीद होंगी। इससे भी ज़्यादा की कोशिश है कि मज़ीद इससे ज़्यादा फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और नेमत ट्रस्ट की शुरू से ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ इससे मुस्तफीद हों ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आराम से रमज़ान के रोज़े रख सकें। और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं, माइक्रो फाइनेंस का एक है सेक्शन, वहाँ की फैमिलीज़, ऑर्फन फैमिलीज़ हैं, उनको ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो लोग आराम से रोजे रख सके। कैमरामैन रईस के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। श्रीलंका का मुआशी बहरान मुल्क को हंगामों के दहाने पर ले आया। एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया। सदर ने रहायशगाह में दाखिले की कोशिश भी की। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पथराव भी किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम भी हुआ। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है, जबकि पुलिस की जानिब से 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतजाज के पेश नजर दारुल हुकूमत कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुतादिद सरकारी अस्पतालों ने जान बचाने वाली अद्वियात न होने के सबब सर्जरीज रोक दी हैं। पेट्रोलियम की किल्लत के बायस मुल्क में 13 घंटे तक ब्लैकआउट रहा। श्रीलंका ज़र मुबादला के जखायर की शदीद तरीन किल्लत के बहरान से दो चार है। मुजाहिरीन इक्तसादी बहरान पर श्रीलंकन सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा होकर 183 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए बढ़कर 185 रुपए का रहा। यकम अप्रैल को नए माह के आगाज पर कारोबार शुरू हुआ तो डॉलर के सामने रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 52 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 184 रुपए का हो गया, जबकि थोड़ी ही देर बाद डॉलर की कीमत मजीद 10 पैसे बढ़ी, जिससे डॉलर 184.0 रुपए का हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि किसी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। ऐसी जीत से एतमाद में इजाफा और फायदा होता है। प्लान के मुताबिक खेला, जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रिकॉर्ड साज हदफ के ताकुब से जो मोमेंटम मिला बरकरार रखेंगे। हमें कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखना है। बाबर आजम का कहना था कि बॉलिंग में रन्स ज्यादा दिए, बॉलर्स अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पार्टनरशिप्स का फायदा हुआ। विकेटें हाथ में हों तो एतमाद मिलता है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इमामुल हक को बताया था कि रन रेट नीचे नहीं आने देना। बाबर आजम के इमामुल हक के हमरा गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमामुल हक के साथ पार्टनरशिप लगाई और मस्बत नतीजा निकला। कौमी टीम के लेग स्पिनर शादाब खान ने बाबर आजम को बादशाह करार दे दिया। शादाब ने बाबर आजम और इमामुल हक की सेंचुरियों की तारीफ करते हुए लिखा कि एक जरूरी बात वो ये कि बादशाह एक है और वो बाबर है। शादाब ने ट्वीट में टीम की कोशिश और फास्ट बॉलर्स को बेहतरीन खेल पेश करने पर भी सराहा। उन्होंने लिखा कि फख्र जमान ने अच्छा आगाज किया, जबकि इफ्तिखार और खुशदिल ने पुरसकून अंदाज में मैच को खत्म किया। शादाब ने शायकीन को उम्मीद दिलाई, यकीन रखें हम बहैसियत टीम सख्त मेहनत करेंगे।
एमडी वासा मोहम्मद तनवीर की सरबराही में मीटिंग का इनाकाद किया गया। वासा लाहौर की हफ्तावार प्रोग्रेस का जायजा और रमजानुल मुबारक में खुसूसी तैयारियों की हिदायत जारी की। तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान अली, बताइएगा। अजी, ये वासा इंतजामिया की जानिब से लाहौर के शहरियों की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए ट्यूबवेल के औकात जारी कर दी गई। ट्यूबवेल को सहरी और अफ्तारी में खास तवज्जो दी गई है। दूसरी जानिब मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद तनवीर की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वासा लाहौर की हफ्तावार प्रोग्रेस का जायजा और रमजानुल मुबारक में खुसूसी तैयारियों की हिदायत की गई। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर का कहना है कि रमजानुल मुबारक में शिकायत की अदालत में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजानुल मुबारक में तमाम मसाजिद के रास्तों को क्लियर रखा जाए। पानी की कमी वाले इलाकों में शहरी और अफ्तारी के औकात में वाटर टैंकर पहुंचाए जाएंगे। डायरेक्टर मेंटेनेंस को ट्यूबवेल की खराबी की सूरत में फौरी मुरम्मत की हिदायत जारी की गई। इस हफ्ते में पानी के ज़िया पर 4,46,000 रुपए वसूल भी किए गए। इस मीटिंग में डीएमडी वासा गुफरान अहमद, डायरेक्टर ऑपरेशन अदील शरीफ, शाजिल वकार, सुहेल सिंधु और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जी कामरान अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दुनिया की सबसे पतली घड़ी, कीमत में सबसे बड़ी लग्जरी घड़ी सेंट ब्लास्टेड टाइटेनियम से बनी है। घड़ी के ऊपर बाएं जानिब एक क्विक रिस्पांस कोड है जो कि नॉन फंजिबल और मेटावर्स कोड के साथ राब्ते की सहूलत देता है ताकि मैकेनिकल दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सके। घड़ी की कीमत $4,40,000 यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। टंडूवाला यार्ड में महकमा पुलिस की जानिब से तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पुलिस कारकर्दगी बताने के लिए जवानों में 10 मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं। देखते हैं नदीम आबासी की रिपोर्ट। महकमा पुलिस टंडूवाला की जानिब से मददगार पुलिस और RRF पुलिस जवानों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और शहर के बढ़ते हुए जराइम व क्राइम को कंट्रोल करने के लिए 10 मोटरसाइकिल जवानों में तकसीम की गई, जिसका मकसद शहर से क्राइम को खात्मा हो सके। इस मौके पर DSP सिटी अब्दुल कादिर मेमन ने NP न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि SSP टंडूवाला फारूक अहमद बजरानी की खसूसी हिदायत पर पुलिस जवानों में 10 मोटरसाइकिलें तकसीम की गई हैं, जिसका मकसद अपने जवानों को मुतहरिक रखना है ताकि जराइम पेशा अफराद को पकड़ने में कामयाब हो सके। हमने अपना नया मास्टर प्लान मुर्तब दे दिया है। दे सके जो चोरियाँ शहर में जो हो रही हैं उस पर रोकथाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर रोक लें और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। ये गाड़ियाँ इसलिए दे रहे हैं कि पब्लिक को लीक मिले और हमारी ड्यूटी अच्छी हो, जवानों को सहूलत भी मिले और क्राइम पे कंट्रोल हो। इसी वजह से ये सारा प्रोग्राम जो भी है ये हमारे सीनियर अफसरों का एक बना हुआ प्रोग्राम उसके तहत। इस मौके पर SHO अब्दुल रहीम गोपान, राशिद जमील आराई और हमाद आखोन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासिर वारदात करते हुए गिरफ्तार हुए तो किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और शहर का अमन खराब करने वालों को संजरपुर के मुकामी स्कूल में तकसीम इनामात की सालाना तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं जाम जमीर की रिपोर्ट। पब्लिक स्कूल संजरपुर की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब का इनकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि बाद स्कूल के तलबा व तलबात ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। तकरीब में तलबा व तलबात ने मुख्तलिफ मौजूबात, तकरीर, ड्रामे और टैबलेशर्स पेश की। प्रोग्राम में सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर बच्चों के वालिदैन समेत संजरपुर की मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। तकरीब के मेहमानों में सरदार अब्दुस्तार खान चांग, राणा नबी अहमद, सलीम जोया, राणा फरूक अहमद खान, शाद, मुजाहिद नाज अब्बासी, रईस फिदा हुसैन, मोहम्मद अयूब महार, एहसन हाशमी, यूसुफ भट्ट समेत दीगर मेहमान गिरामी ने शिरकत की। जबकि सीरत पब्लिक स्कूल संजरपुर के प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल मार, स्टाफ और जुमला इस्तादाद
ने प्रोग्राम के इंतजाम संभाले। शरीक मेहमान गिरामी ने तकरीब से खिताब करते हुए सीरत पब्लिक स्कूल संजरपुर की काफियों को सराहा और बच्चों की तालीमी काबिलियत देखकर स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी पर दादो तहसीन से नवाजा। तकरीब के इख्तिताम पर सालाना इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल मार की जानिब से मेहमानों को इजाजी शील्ड्स भी पेश की गई। कैमरा टीम के साथ जाम जमीन। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में तकसीम इनामात की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट आसिफ अजीम और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद अदनान हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तकरीब में तलबा तालबात और वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। बाद अज़ां तलबा तालबात ने मिली नगमे और टेबलूज पेश किए। जेल सुपरिटेंडेंट ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही नई नस्ल के रोशन मुस्तकिल की जमानत है। उन्होंने कहा कि तालीम ही नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की जामिन है। तालीम की इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में 4 साल से 15 साल तक के सभी बच्चों के लिए तालीम को जरूरी करार दिया गया है। स्कूल डायरेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि इल्म एक लाजवाल दौलत है और इसका हुसूल असातिज़ा की ईमानदारी, खुलूस और अनथक मेहनत के बगैर कतई मुमकिन नहीं है। मेहमानाने खुसूसी ने नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा में ट्रॉफियां और शील्ड्स तकसीम की हैं। हरिपुर में वेलफेयर ट्रस्ट के जेरे एहतमाम फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। देखते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट। हरिपुर अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट यूके ने प्रोफेसर काजी अतीकुर रहमान की सरपरस्ती में सर सैयद मॉडल स्कूल कॉलेज में फ्री आई कैंप का इनकाद किया। अल मुस्तफा आई अस्पताल लाहौर की माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 11 रुकनी टीम ने सैकड़ों मर्द व खातिन की आंखों का फ्री मुआयना किया। फ्री अद्वियात के साथ साथ 290 अफराद को एनके फराहम की गई, जबकि 47 अफराद का फ्री ऑपरेशन करने के साथ साथ फ्री लेंस भी डाले गए। कैंप के कोऑर्डिनेटर हसीब मुस्तफा ने कैंप में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 380 लोगों का फ्री चेकअप किया है और जिसमें से 50 लोगों के ऑपरेशन निकले हैं अब तक। और जिन लोगों के ऑपरेशन निकले उनके हमने 5 किस्म के टेस्ट किए हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एड्स। इस मौके पर प्रोफेसर काजी अतीकुर रहमान, हाफिज नवीद अहमद, डॉक्टर अतीक, अलहाज मुनसफ खान व दीगर ने भी अपनी ख्यालात का इजहार किया। मैं समझता हूँ ऐसे माहौल में हरीपुर में अल मुस्तफा की तरफ से इस कैंप का इनेकाद जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और इंशाल्लाह इस कैंप के समरात जो है वो सामने आते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इसी तरह की मस्बत इक़दामात जो है वो हरीपुर के हवाले से इंशाल्लाह अल मुस्तफा इन फ्यूचर भी उठाती है। हरीपुर में इस बड़े पैमाने पर आई कैंप के इनेकाद और खुसूसी दिलचस्पी लेने पर अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद, मोहम्मद नवाज खरल और मोहतरमा नुसरत सलीम का शुक्रिया अदा किया। राजनपुर में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मराकिज का दौरा। डायरेक्टर ज़राअत और असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर भी हमरा थे। इस मौके पर साकिब अली अतील ने कहा कि हुकूमत पंजाब अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदेगी। पंजाब हुकूमत रमजान बाजार में लोगों को रिलीफ फराहम कर रही है। आम मार्केट की निस्बत रमजान बाजारों में सस्ती और मियारी अशिया लोगों को फराहम की जाएंगी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने रहमताबाद में गंदम कटाई का भी इफ्तिताह किया। कबल अज़ीं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस राजनपुर में इजलास की सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हूर हुसैन भट्टा ने रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मराकिज बारे ब्रीफिंग दी। मातली के मुकामी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनाकाद किया गया, जिसमें तलबा तालबात समेत वालिदैन ने भी शिरकत की है। देखते हैं राव शकील की रिपोर्ट। मातली के निजी स्कूल दी इस्लामिक लीडर पब्लिक स्कूल मातली में साइंसी मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालबात ने सैकड़ों मॉडल्स बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। इस मौके पर मातली के सरकारी और निजी स्कूल के असातिज़ा, तलबा, सिविल सोसाइटी के रहनुमा और शहरियों की कसीर तादाद ने मेले में शिरकत की। तलबा तालबात की जानिब से
तैयार करदा साइंसी मॉडल्स को नुमाइश के लिए रखा गया। सिंधी सकाफत और हैंडीक्राफ्ट्स आने वालों की मरकज़ निगाह बने रहे। मेले के चीफ ऑर्गेनाइज़र सर हिजबुल्ला रज़ा, अबुल कैस राहिमू और अवैस खान थे। असिस्टेंट कमिश्नर मातली नूर अहमद ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की, तुलबा की हौसला अफजाई की। नूर अहमद है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर मातली। एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पर मुझे मुस्तकबिल के साइंसदान भी नज़र आ रहे हैं और मुस्तकबिल के बड़े एजुकेशनिस्ट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चों ने तैयारी की हुई है, जिस तरह के उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हैं, और हालांकि एक बच्चा है जिसकी 7th क्लास की एज है। भावलपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन बाकर हुसैन ने गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट से आगाह किया। कंट्रोल रूम ने मार्च में 19,646 कॉल्स मौसूल की। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर भावलपुर बाकर हुसैन ने कहा कि पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 भावलपुर ने गुज़श्ता माह मार्च 2022 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि भावलपुर कंट्रोल रूम ने मार्च में 19,646 फोन कॉल मौसूल की, जिनमें से 6,103 कॉल इमरजेंसी से मुतल्लक थी। उन पर जाए हुक्म पर पहुंचने का औसत टाइम 8 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने जो मार्च के मंथ में इमरजेंसी डील की हैं वो तकरीबन 6,000 के करीब हैं। उसमें से 4,000 हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी थी और रिमेनिंग जो हमारे पास 1,200 के करीब है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो हमारे लास्ट मंथ में ज़्यादातर मेडिकल इमरजेंसीज और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हुई हैं वो 115 के करीब हुई हैं, और इसके साथ साथ जो फायर के इंसिडेंट थे वो हमने डील किए हैं। और जो अब हमें जो चैलेंज आ रहा है वो इसके फायर इंसिडेंट्स का ही आ रहा है कि वो लोगों से ये गुजारिश भी करनी है कि जो हमारे पास गंदम की कटाई हो रही है उसकी बाकियात होती हैं, उसमें लोग उसको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से नज़दीक खड़ी फसलों को भी आग लग जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान होता है। तो इससे लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि ये कानून के खिलाफ भी है और इस पर सज़ा भी है कि आप जो फसल है उसकी बाकियात को आग लगाते हैं तो इसको काइंडली ना करें, ताकि हम चीज़ों को सेव कर सकें और लोगों का माली नुकसान भी कम हो। के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।